जब वो सुनी कि वहाँ बच्चे डूब रहे हैं तो अब वो हल्ला मचा रही कि बच्चा डूब रहा है। अब माँ क्या कर लेगी, उसको न तैरने आता न कुछ करने आया, उसने चिल्लाती रह गई, बच्ची निकल गई। बहुत गहरा है, यहाँ चलोगे थोड़ा गहरा है, उसके बाद जाओ 30 फुट कहीं मिल रहा, कहीं 15 फुट है, ऐसे गहराई है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो अब देर किस बात की है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। एक माँ की आंखों के सामने उसके बच्चे पानी में डूब रहे हों और वो बेबस, लाचार, उन्हें बचा तक न पाई हो। ये मंजर किस तरह का रहा होगा, ये बात सुनकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज़ तरार में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल मूर्ति विसर्जन के दौरान यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि नदी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो 4 बच्चे हैं वो पानी में डूब के चले गए। 2 बच्चे तो बच गए, लेकिन जो 2 थे 3 दिन का समय बीतने के बावजूद भी वो अभी तक लापता हैं। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है, परिवार को आश्वासन दिया जा रहा है कि उनको ढूंढने का कार्य जारी है, लेकिन जो परिवार है वो इस पर क्या कुछ कह रहा है सीधे तौर पर सुनाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार मिश्रा। कब हुआ था आपके बच्चे के साथ ये हादसा? 17 तारीख। क्या करने आए थे वो लोग यहाँ पर? वो लोग मूर्ति विसर्जन करने आए थे। क्या नाम, छोटे छोटे बच्चों को लेके चली आई, कोई गार्जियन नहीं, कोई परिवार के नहीं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं यहाँ विसर्जन करने। महिलाएं यहाँ अलाउ भी नहीं है कि इस घाट पे विसर्जन करा जाए। और ले आके यहाँ ना कोई प्रशासन, ना कोई पुलिस, कोई यहाँ नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और यहाँ का सारे जो है सब गायब हैं। यहाँ पुलिस वाले होते थे, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं रोके हैं। ऐसा हमने सुना था कि 4 बच्चे डूबे थे यहाँ पर। हाँ, 4 बच्चे डूबे थे, 2 बच गए थे। 2 किनारे आ गए, 2 बीच में चले गए। कोई प्रशासन, कोई आदमी नहीं थे यहाँ पे, कोई गार्जियन। आपके बेटे का नाम क्या था? कार्तिक मिश्रा। और क्या उम्र थी? 13 साल। अभी तक कुछ पता चला है? अभी कोई नहीं। 2 दिन का समय बीत चुका है। 2 दिन को बीत चुका है। तीसरा दिन। कुछ नहीं मदद हो रही कहीं से? कोई मदद नहीं मिल रहा। तो जैसा कि आपने कहा कि बिना किसी गार्जियन के जो आपकी घर की या गली की महिलाएं थी वो बच्चों को इस तरह से यहाँ पर लेकर आ गई, तो उसमें आप किसको गलत मान रहे हैं? मैं जिसका विसर्जन जो उसने कराया मूर्ति का, हाँ। जिसने रखा था मूर्ति का, उसका मैं गलती मान। नाम क्या है? बाप का नाम है रामू, हाँ। और बेटे का नाम है संदीप, कुलदीप। एक और जो बच्चा था उसके पिता हैं यहाँ पर? हाँ, उनके भी पिताजी हैं। कोई गार्जियन यही नहीं था घर के। और हम लोग क्या नाम है ड्यूटी थे। जब हम ड्यूटी वहाँ फ़ोन गया कि बेटा यहाँ ऐसे हो गया, तो हम लोग वहाँ से भाग के आए। न उनके बाप भी थे, नहीं पता नहीं है, घर से हम भी नहीं थे। कितने लोग आए थे यहाँ पर? करीबन तो वो लोग होंगे मेरे हिसाब से 15 से 20 लोग होंगे, बच्चे मिला के। बाकी सारी आगे चले गए थे विसर्जन के लिए? आगे नहीं गए थे, थोड़ा सा ही आगे गए थे, मगर उनके साथ कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था। जो जिम्मेदार आदमी उनको थोड़ा सा हेल्प कर पाता या उनको बचा पाता या उनसे मना कर पाता। तो इसमें लोगों की गलती नहीं है कि ऐसे ही आ गए वो लोग यहाँ पर? लोगों की गलती मानते हैं हम, पर इनके माँ बापों की और बच्चों की गलती तो होती है। वो तो खैर घर से बगैर कह के निकले हुए हैं, चलो ठीक है, मगर जो विसर्जन करने आया था उसको तो ये जिम्मेदारी निभानी थी ना, कि भाई हम अगर विसर्जन किया हुआ है, 15-20 दिन मूर्ति रखी हुई है, 1000-2000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो क्या इनको इस तरीके से बालकों को ले जाना चाहिए? ठीक है। दूसरी बात, यहाँ प्रशासन ने पाबंदी लगा रखी है, तो इसके उपरांत ये सारा काम क्यों होगा? उसके बावजूद भी ये लोग इतना हैरान हो रहे हैं कि प्रशासन यहाँ इनकी सुन नहीं रहा। सुबह शाम जब भी आता है प्रशासन, तो घंटे 2 घंटे अपनी हाजिरी पूरी करके इन लोगों से सिग्नेचर करा के चला जाता है। अभी 2 घंटे बाद देखेंगे, 4 घंटे बाद देखेंगे, इनका सबका यही हाल चल रहा है। एक खबर और मैंने सुनी थी कि माँ की आंखों के सामने ये बच्चे डूब रहे थे। माँ वहाँ से भाग के आई है, दौड़ के आई है। जब डूब रहे थे, माँ का दौड़ के आई है। जब वो सुनी कि वहाँ बच्चे डूब रहे हैं, तो उसने सोची बच्चे नहीं मिले घर में, तो डायरेक्ट यहाँ भाग के आई है। अब वो हल्ला मचा रही कि बच्चा डूब रहा है, अब माँ क्या कर लेगी, उसको न तैरने आता न कुछ करने आया, उसने चिल्लाती रह गई, बच्चे निकल गए। एक चीज़ और सुनी थी मैंने कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और एक लड़के को बचाया। ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या नाम, बाहरी कोई आदमी था, वो खड़ा था, वो भी तैरने नहीं, उसने देखा, उसने हाथ पकड़ के निकाला बच्चे को। अच्छा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि बड़े भाई ने बचाया छोटे भाई ने? ऐसा कुछ नहीं था। अभी क्या मांगे आप लोग? मैं चाहूँगा कि हमारी यही हमें श्रीमान केजरीवाल जी से ये निवेदन है कि ये आम आदमी पार्टी जो भी है, जिस तरीके की जो आम आदमी पार्टी या आम आदमी इसी तरीके से हैरान रहेगा क्या? जैसे दिल्ली का नाम कहते हैं कि हम
पंजाब जाएंगे, दिल्ली बनाएंगे, गुजरात जाएंगे, हम दिल्ली बनाएंगे, इसी तरीके से दिल्ली बनाएंगे क्या? नहीं, मतलब ये बात तो सही है ना, आम आदमी की बात है ना। आप खुलकर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप फील कर रहे हैं वो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सुन रहे नहीं हैं। हो रही गवर्नमेंट की तो फिर क्या होगा? बात बोलने वाली बात तो ये है कि जब यहाँ से 3 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा? अभी कोई आता है यहाँ पर, टीमें आती हैं मदद के लिए? कोई नहीं, आप टी- इसमें कोई सर्वे करा टीम- सकते हो, आप कभी खुद देख सकते हो। टीम आती है, आधा घंटा के लिए आई और चल देगी। टीम आई और चले जाएगी, खाली अनुशासन दे देगी कि मैं क्या नाम काम कर रहा हूँ। अभी कितनी देर पहले आए थे यहाँ पर? अभी हम तो यहाँ सुबह से 6 बजे से आया हूँ। तो आप 2 से 3 दिन हो गए यहीं बैठे रहते हैं? हम यहीं बैठे हैं, इसी आस में कि कभी आपका बच्चा कहीं नहीं। कहीं बच्चा दिख जाए। परसों बच्चे डूबे थे और क्या कहते हैं, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ और परसों से ये समझ लो मैं जॉब पे नहीं गया हूँ, सिर्फ इसलिए कि इनका बच्चा डूबा है। मेरे को बहुत तकलीफ हुई है। अभी क्या कहा गया है आपको प्रशासन के द्वारा? कल हमको कहा गया था, मैं भी मौजूद था, कल मुझे कहा गया था कि हम सुबह सुबह आप जो भी इंफॉर्मेशन देना है वो शाम को कॉल कर देना, और सुबह ही हम आते ही 10 बजे या NDRF टीम आई थी और शाम को फॉरवर्ड करके चली गई थी, और उन्होंने बोला था कि हम सुबह आएंगे और 7 बजे काम शुरू कर देंगे। जब भी 7 बजे उनको बोला कहाँ तक गए थे वो लोग? एक बार वो जगह बताइए कि वो लोग कहाँ तक गए थे मूर्ति विसर्जन के लिए? उसकी वीडियो है, मैडम, की वीडियो है मैम। ये देखिए, वो लोग उधर से चले, जो मिटकी आ रही है उधर से दिख रहे हैं, और लोग ये इसके अंतराल यहाँ तक है। यहाँ तक गए? हाँ जी। और ये काफी गहरा है? यहाँ काफ़ी गहरा है, बहुत गहरा है। यहाँ चलोगे थोड़ा गहरा है, उसके बाद जाओ 30 फुट कहीं मिल रहा, कहीं 15 फुट है, ऐसे गहरा ही है। सुनवाई नहीं कर रहा, थाना प्रशासन नहीं कर रहा या चौकी नहीं कर रही, तो इस सारे लोगों को कहाँ जाना चाहिए? आम आदमी को नहीं पता होता। बस एक आप कंप्लेंट लोगों किया आप लोगों ने कहीं? कंप्लेंट थाने में, यहाँ चौकी जो लगती है उसमें कंप्लेंट की हुई है। नाम बताइए चौकी। हिमारपुर थाना। आईओ का नाम वगैरह कुछ पता है? हाँ, वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह, हाँ जी। अभी तक कुछ काम नहीं कर रहे? काम कर रहे हैं, लेकिन वो खाली अनुशासन दे रहे हैं कि मतलब कि हाँ काम हो रहा है, तुम्हारा कागज कर रहा हूँ। वो कागज अपने बनाने में जुटे हुए हैं, टाला मटोली कर रहे हैं? टाला मटोली कर रहे हैं। कागज खाली दिखाना है कि फॉर्मेलिटी दिखा देनी है कि मैं कागज बना रहा हूँ। क्या उम्मीद लग रही है आपको कि आपके बच्चे जो हैं अभी सही सलामत होंगे? बच्चे सही सलामत नहीं मिलेंगे, हमें डेड बॉडी मिल जाए कम से कम, उसके हम दाह संस्कार तो कर सकें, इससे ही तसल्ली आ उससे हमें तसल्ली मिल जाएगा। किस वक्त हुआ था ये हादसा? वक्त समय क्या हो रहा था? मैं उस टाइम नहीं था, पर लगभग वो लोगों ने मुझे दोपहर के 1-1:30 बजे। हाँ 2 बजे के समथिंग था, लोगों ने मुझे बताया। 48 घंटे हो गए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 48 घंटे हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए कुछ होंगे। कार्रवाई नहीं हुई, 48 घंटे से ज़्यादा होने जा रहे ये हैं। राहुल का खुद चाचा है। और सुबह से बोल रहे थे, कल आए थे शाम को NDRF से, उन्होंने बोला सुबह 7 बजे आ जाएंगे। सुबह से कोई नहीं आया, सुबह 7 बजे से मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, उनका वेट कर रहा हूँ। अब दोपहर में 2 बज गए, अभी तक कोई नहीं आया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं आ रहा है। और देखिए इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं और आपको दिखा दूं कि यहाँ पर फिलहाल कोई भी टीम नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि परिवार को आश्वासन दिया जा रहा है कि जो टीमें हैं वो काम पर लगी हैं, बच्चों को ढूंढने का जो काम जारी है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। साथ ही इस पर ये जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका कहना है कि ये सुबह शाम यहीं पर रहते हैं, लेकिन जो टीमें हैं वो सिर्फ टाला मटोली कर रही हैं। और अभी भी आप दूर दूर तक देख सकते हैं, उस तरफ दिखाइए आकाश एक बार, कि कोई भी टीम यहाँ पर दूर दूर तक हमें तो नजर नहीं आ रही। अगर आपको आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। 50,000 रुपया 10-20 हज़ार रुपये का चालान कटाओ ना। बोला जा रहा 5 लाख रुपया का जो आया विसर्जन करने, उसके ऊपर चालान दिया जाएगा। कल मैं थाने में गया था तिमारपुर, SHO साहब या वो IO, वो दोनों वही कह रहे हैं कि 5 लाख का चालान होगा। आपसे बोल रहे हैं? हाँ, वहाँ बोले हैं ये चीज़ को। हमने कहा ठीक है सर, 5 लाख हो जाए, जो हमारा बच्चा तो दो ढूंढ के, हमारे बच्चे का मिलना चाहिए। अच्छा, प्रशासन कह रहा है कि आपकी खुद की गलती और इसके लिए आपको चालान भरना पड़ेगा। बोला जा रहा है, क्या नाम है आप बोलिए, कि नहाने आया था बच्चा। मैं क्यों बोलूँ कि झूठ, कि मैं नहाने आया था? कौन, किसने बोला, नाम बताइए। वहाँ पे SHO बोल रहे हैं, IO बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। हाँ, ये मत बताओ विसर्जन हो रहा कि क्या नाम है, कि नहाने आए हो। बच्चे आए थे नहाने के लिए, डूबने। हमने कहा सर ये ट्यूब पे जो ये चलाया गया मैसेज, ये कहाँ जाएगा? जब दिखाया गया, कह रहे तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। ये जगह बता दीजिए जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये क्या लगती है? दूसरे पुस्ता सोनिया विहार पे खड़े हैं। और जहाँ पानी है वो तिमारपुर थाना लगता है, जहाँ सूखा है वो सोनिया विहार थाना लगता है। तो आपका केस कहाँ पर गया है? केस हमारा ये तिमारपुर में ही गया है, पानी में डूबा है तो तिमारपुर है। इस वक्त हमारे साथ राहुल के पिता भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? रामब्रज नाम है जी। आपको पता नहीं था कि आपके घर वाले ऐसा कुछ करने वाले, विसर्जन के लिए यहाँ आने वाले? हमको कोई पता नहीं था जी। तो बिना बताए सब ऐसे ही आ गए? हमें मतलब हमें कुछ पता ही नहीं, सूचना ही थी हमको कुछ।
और बच्चे बिगड़ वाना मतलब आने के स्कूल गया था, स्कूल के बाद इधर आ गया था। वो वाना जो सुरंग किया है उन्होंने। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी से दो से 3 दिन हो गए, अभी तक मिले नहीं है। प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं, किसे मानते हैं? हम प्रशांत को मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं अभी प्रशासन से? ये कहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमको हमारे हाथ में दे दो, और कोई सुनाई नहीं है। यही आना का 3 दिन से घूम रहे हैं और कोई नई टीम नहीं आ रही यहाँ पे, और हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे हाथ में दे दो, तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। किसे जिम्मेदार मानते हैं इस हादसे के लिए? जो वाना का जो विश्व पूजा करने आया उसकी वाना जिम्मेदार। क्या नाम है उनका? उनका नाम कुलदीप है जी। आपके आसपास ही रहते हैं? हाँ जी, हमारे पड़ोस में रहता है जी। वो यही वाना बच्चों को लेके आया था, और कोई वाना गार्जियन नहीं था बड़ा वाला, कोई सारे बच्चे लेके और आके वाना को अपन यहाँ पार पे खड़ा हो गया जी। और आके बच्चों से बोला तुम अंदर जाइए, वहीं वो हो गया डुबक उसके बच्चों की। अच्छा, उन्होंने बच्चों से बोला कि आगे जाइए? हाँ जी, आगे से वीडियो में आ गई है, अगर हमारे पास सबूत भी है सबूत? हाँ जी, बाइक आधा। तो देखिए, आप भी देखिए और एक बार हम भी देखेंगे वो वीडियो जिसका जिक्र कर रहे हैं। अंदर जाइए, लेडीजें जो थी चिल्ला रही कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ। ये अगला खड़ा होके यहीं खड़ा है, बच्चों को बोरी पकड़ा दिया कि ले जाओ अंदर, अंदर जाइए, अंदर ले जाओ। बच्चे बोरी लेके जा रहे हैं, अपना यहाँ खड़ा होके अर्घ दे रहा, हाथ जोड़ रहा ऐसे, और वो अंदर नहीं जा रहा। माँ उसकी जो आई है और ऐसे जल चढ़ा रही हैं खड़ी होके। बच्चों के ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं देख रही कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। वही गार्जियन थी घर की, और कोई नहीं था इतना गार्जियन कि यहाँ खड़ा हो। संदीप भैया एक गई में वो लड़का जा रहा है अंदर, पकड़ ले भैंस की तरह नहा रहे हैं, कितने भी हैं सारी भैंस की तरह नहा रहे हैं। देखिए, जो 2 बच्चे इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं, उनकी उम्र 13 वर्ष के लगभग बताई जा रही है, और एक का नाम कार्तिक और एक का नाम राहुल बताया जा रहा है। ये वही घाट है जहां पर वो लोग विसर्जन करने के लिए आते हैं मूर्ति का, और थोड़ा सा वो लोग आगे चले जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो आप पता ही होगा आपको कि ये बहुत ज़्यादा गहरा घाट है और इसमें लोगों का जाना मना है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। और आपको पता होगा कि अभी भी छठ पूजा आने वाली है, उसके लिए भी यहाँ पर घाट बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ यमुना की, वहाँ पर भी घाट बनाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही विसर्जन के लिए भी यहाँ पर मना किया गया था, बावजूद इसके कुछ लोग यहाँ पर विसर्जन करते हैं। हालांकि जब ये बात इन लोगों से पूछी गई तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज होते हैं, जो पुलिस वाले, उनकी ड्यूटी आमतौर पर लगाई जाती है और यहाँ पर आना बैन है लोगों के लिए विसर्जन के लिए। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ, ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद था, ना ही कोई पुलिसकर्मी मौजूद था, और ना ही किसी व्यक्ति ने यहाँ पर आने से मना किया, और सिर्फ महिलाएं और बच्चे यहाँ पर आते हैं। घाट में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा देखने को मिलता है, 4 जानें दांव पर लग जाती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 2 बच्चों की जिंदगी बच जाती है, लेकिन दुख की बात यह है कि 2 बच्चे अभी तक लापता हैं। 3 दिन का समय बीत चुका है। परिजनों का और आसपास के लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही है। एक चीज़ और जो यहाँ पर नजर आई, जो परिवार और आसपास के लोग बता रहे हैं कि जब ये लोग पुलिस के पास गए इस मामले की सूचना देने के लिए, तो उनका कहना था कि आप हर किसी को ये बोलिए कि ये कोई हादसा नहीं है, यानी कि विसर्जन के दौरान नहीं हुआ, बच्चे यहाँ पर नहाने के लिए आए थे और उस वक्त ये हादसा हुआ। साथ ही SHO और जो पुलिसकर्मी है, उन्होंने इन लोगों से कहा, इनके ही आरोप मैं आपको दोहरा के बता रही हूँ, कि उन्होंने कहा कि आप लोग घाट में विसर्जन के लिए आए थे, इसके लिए आपके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात इन्हीं लोगों ने कही है, जो कि मैंने आपको दोहरा के बताई है। इन लोगों के आरोप है सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई अब तक नहीं कर रही, जैसा परिवार का आरोप है। तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द कार्रवाई करे, जो लापता बच्चे हैं वो यहाँ पर जल्दी बरामद किए जाए। हालांकि जब परिवार से पूछा गया कि क्या लगता है आपको कि अभी आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, तो उनको खुद इस बात की उम्मीद नहीं है कि उनके बच्चे अब जिंदा होंगे, लेकिन फिर भी एक आस है कि कम से कम उनकी डेड बॉडी ही इन्हें मिल जाए, ताकि ये उस डेड बॉडी का दाह संस्कार कर सके। जब एक पिता के मुँह से इस तरीके की बात निकलती है तो ये अपने आप में कितना ज़्यादा दर्दनाक हादसा है कि एक पिता खुद कह रहा है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में होगा, लेकिन फिर भी कम से कम उसकी डेड बॉडी मुझे मिल जाए ताकि मैं उसका दाह संस्कार कर सकूं। यह हादसा बताते हुए खुद बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेरी आंखें नम फील कर रही है, क्योंकि देखिए खुद कितना दर्दनाक ये हादसा है। आप लोग खुद सुनकर रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त इस परिवार पर क्या बीत रही होगी।
इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। क्या लगता है आपको कि इस मामले में प्रशासन जिम्मेदार है या फिर जो लोग बिना परमिशन के यहाँ पर आकर घाट पर इस तरह से मूर्ति विसर्जन कर रहे थे वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।